हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, अगर एफ ऑफ एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन और जी ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा ये होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कभी कभी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हम उस फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के टाइप में रिड्यूस करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ताकि हमें इंटीग्रेशन निकालने में आसानी। अगर u इंटू वी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ये होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू यू। अच्छे से अरेंज करके लिख ले तो ये हो जाएगा u इंटू डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। By integrating both sides with respect to x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी पी बाई डी एक्स टू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू पी यू इंटू बी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इससे हम डिनोट करते हैं आज इक्वेशन 1। अगर हम u को आज एफ ऑफ एक्स पुट कर ले और डी बी बाई डी एक्स को आज जी ऑफ एक्स पुट कर ले इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बी बाई जी एक्स की जगह पर हम लिख लेंगे जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो u इंटू वी का डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा u टू बी। तो u की जगह पर हम पुट कर लें एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर देखो डी बी बाई डी एक्स जो होता है वो जी एक्स, यहाँ पर v की जो वैल्यू होगा ये हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर v की जगह पर हम पुट कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो हमने u को पुट किया था एफ ऑफ एक्स, तो ये डी यू बाई डी एक्स जो होगा ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और b की वैल्यू हमें पता है ये होता है जी ऑफ एक्स डी एक्स का एक्स। तो यहाँ पर ये जो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला की जो सक्सेस रेट है ये डिपेंड करता है कि आप फंक्शंस को कैसे चूज करते हैं आज ए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो हमें फर्स्ट फंक्शन को इस तरह से चूज करना है ताकि जो सेकंड फंक्शन है वो इजीली इवेल्युएट हो रहा होगा या इजीली इंटीग्रेट हो रहा होगा। तो जो फर्स्ट फंक्शन को चूज करने के लिए हम अप्लाई करते हैं आइलेट रूल का। I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function और E stands for exponential function। तो यहाँ पर जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे ओवर द लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे ओवर द अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी तरह से हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x ln x dx यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर हमें पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ x ln x dx। तो बाय आइलेट रूल यहाँ पर हम लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं ओवर द अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर ln x को फर्स्ट फंक्शन चूज कर लेंगे और x को सेकंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ ln x
डिवाइडेड बाय dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा ln x dx का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा x² by 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln x का जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा 1/x, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x dx जो है ये हो जाएगा x²/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² ln x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x/2 dx। तो ये हो जाएगा x² ln x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x/2 का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा x²/4 प्लस c। प्रॉब्लम नंबर 2, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x² sin x इंटू cos x। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो हमें पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ x² sin x इंटू cos x। sin 2x की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ से sin x इंटू cos x इक्वल टू 1/2 sin 2x। तो यहाँ पर देखो sin x इंटू cos x की जगह पर हम पुट कर लेंगे x² इंटू 1/2 sin 2x dx बाय यूजिंग आइलेट रूल। तो हमें पता है हम अलजेब्रिक फंक्शन को एज ए फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं ओवर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन जो होगा x² और सेकंड फंक्शन जो होगा 1/2 sin 2x। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² और जो sin 2x डिवाइडेड बाई 2 है इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस x² का डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू sin 2x/2 का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर ये हो गया 2 dx। इससे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x² cos 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो टर्म है इसको हम मान लेते हैं i। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस तो x का जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा 1 और cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 4। अगेन इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x sin 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 4 का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 8 जाएगा प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 8। तो ये जो वैल्यू है हम पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस x² cos 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x sin
2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने के लिए। आई होप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।